से इस वक्त की आपको बड़ी खबर देंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भैराणा धाम में रिको और प्रस्तावित भैराणा धाम में बड़ी महापंचायत यहां पर आयोजित की गई है। रिको औद्योगिक परियोजना का विरोध यहां पर किया जा रहा है और इसीलिए बड़ी महापंचायत जयपुर में है। संतों की स्थली और पेड़ों की कटाई पर लोगों का गुस्सा फूटा है। धार्मिक आस्था और हजारों पेड़ों की कटाई के मुद्दे को लेकर पिछले 41 दिनों से भीषण गर्मी में संतों और ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है, जहां साधु संत अपने चारों ओर आग जलाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस महापंचायत को लेकर सुबह से ही किसानों, युवाओं और सामाजिक संगठनों का जन सैलाब उमड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने सरकार को जयपुर कूच की चेतावनी देते हुए भूमि अधिग्रहण रद्द करने की मांग की है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर प्रशासन। मैं समझता हूं कि शख्स को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पूज्य महाराज श्री जिस तरह से एक एक शब्द के माध्यम से हनुमान जी के प्रति न केवल अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे, बल्कि उनके प्रति अपना लाड प्यार और दुलार भी बरसा रहे थे। यही उस शख्स की सबसे बड़ी कमाई है। आज 50 डिग्री टेम्परेचर में भी ये हजारों हजार लोग राजस्थान के कोने कोने से चल करके सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि संतों ने आह्वान किया है, हनुमान जी ने आह्वान किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश में एक समाज ऐसा है जिसने जीव जंतु तो बहुत दूर की बात है, पेड़ों के लिए भी अपने प्राणों की आहुति दी है। खेचड़ी जैसे प्रदेश के राज्य वृक्ष को बचाने के लिए जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में अपने प्राणों की आहुति दी है, उस समाज की रहनुमाई करने वाले खेजड़ी आंदोलन के अगुवा संयोजक पर्यावरण संघर्ष समिति एडवोकेट रामगोपाल जी बिश्नोई हमारे बीच मौजूद हैं। मेरा आग्रह रहेगा कृपया पधारे और इस शुभ अवसर पर आप भी हम सब का मार्गदर्शन। इसकी लपट और दूसरी तरफ सूरज की लपट और यहाँ पर एक तरह से साधु संतों का हट, दोनों चीजें हैं। सर क्या कहेंगे आप, आपका शुभ नाम क्या है? नाम तो गुरु महाराज बेग भगवान का रामचरण दास बोलते हैं हमको, हमारे इस शरीर का नाम जो है। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसे बहुत विकट माहौल के अंदर, जब भीषण गर्मी की चेतावनी है और लू चल रही है, आप चारों तरफ आग जला करके और बैठे हैं? हम भजन लाल जी से, हम राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से, मोदी जी से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इसे हरे भरे वन को उजाड़ दिया गया है। जहाँ 70-70, 60-60 फीट के ऊंडे नड़े थे, उनको जो है बूढ़ दिया गया है। अनेक यहाँ झरने चलते थे, हमारे जो गंगा जी का जो है नाला चलता था उसको बंद कर दिया गया। 2-4 अनिकट थे उसको भी जो बूर दिया गया है। अनेक पशु पक्षी जो है उनके घोंसले उजाड़ दिए गए हैं। चिड़िया जो है बेघर हो गई है, पशु पक्षी आदि सब बेघर हो गए हैं। ये येरावली पर्वत है, भैराणा गिरी पर्वत हमारे दादू दयाल का पवित्र धाम है। गिरिराज जी की जैसे हम इनको पूजा करते हैं, इनका परिक्रमा करते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जो है इस भैराणा पर्वत का जहाँ तक दर्शन होते थे वहाँ तक की जाते थे, ज्यादा दूर नहीं जाते थे। डेली इस भैराणा जी के दर्शन करते थे। इस मूर्तिमय, इस अविनाशी स्वरूप इस पर्वत को, आसपास की इस भूमि को जो है, इस वन को, इस जंगल को, पेड़ पौधों को उजाड़ दिया गया है। इसलिए हम मोदी जी से निवेदन करते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी तक हमारी आवाज पहुंचाइए, हमारे इस दादू दयाल के इस पवित्र धाम को बचाइए। हमारी आस्था का केंद्र है। पूरे भारत के ऋषि मुनि संत महात्मा जो आस्था रखते हैं, 36 कौम यहाँ आती हैं, यहाँ मेला लगता है। हम भारत सरकार को ये संदेश देते हैं, निवेदन करते हैं। अभी तक कोई संवाद हुआ सरकार से आपका? सरकार मंत्री आया, कोई आया, किसी ने कहा हो बातचीत करें? आ रहे जा रहे हैं, बनाबी तक उन्होंने जो है ठीक निर्णय नहीं लिया है। जो है हमें विश्वास है कि मोदी जी तक अगर हमारी आवाज पहुंच जाए तो मोदी जी हमारे सनातन की सरकार को जो है मानते हैं, संतों को आदर देते हैं और दादू दयाल का नाम सुन करके 2 मिनट में मोदी जी फैसला ले लेंगे। उनको ये पता नहीं है कि जो है कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी तक हमारी जो है आवाज पहुंचाइए। बनीवाल जी, अनेक ऋषि मुनि संत यहाँ पधारे हुए हैं, सभी यही निवेदन करिए कि हमारे इस पवित्र धाम को बचाइए। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये साधु संत हैं और जिस तरह की कठिन तपस्या है, बहुत ही विकट माहौल है और इस माहौल के अंदर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने 1 लाख लोगों को यहाँ पहुंच करके बड़े आंदोलन की बात की। पीछे जो बड़ा पांडाल है
वो आप देख सकते हैं। यहाँ बैठे हुए और भी साधु संत हैं जो इस तरह की अग्नि तपस्या तो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देकर के बैठे हुए हैं। तो ये सभी लोग जो है इस धाम को बचाने की मांग कर रहे हैं। और पीछे भी अगर आप देखें, हाथ में रेत को खुद को करके बहुत सारे साधु संत यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 41 दिन से इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आज यहाँ पर इस धरने को लेकर के जो सांसद हनुमान बेनीवाल हैं वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं। सभी लोगों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। देखना ये होगा कि सरकार का